खुशियों का स्वर लेकर हम चरणों में आए प्रभु, और हम आशीष पाने, शांति निभाने, शरण तिहारे आए हम। खुशियों का स्वर लेकर हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। क्रिस्त में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 23वां इतवार है। नवेने का 8वां दिन है। आज का नवेने का थीम है मेरी क्वीन ऑफ फैमिलीज, माता मरियम परिवारों की महारानी। आज के सुसमाचार में हम ऐसे पढ़ते हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की एक वादा है। ये सच है तो ये भी स्थापित होता है। हमारे परिवारों में ईश्वर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि परिवार में 2 या 3 व्यक्ति ईश्वर के नाम पर एकत्र होते हैं, तो ये अनिवार्य है, ईश्वर वहां पर उपस्थित होना चाहिए। कलीसिया हमें सिखाती है 2 जगह पर ईश्वर सचमुच में उपस्थित है, विशेष करके। एक पवित्र परम प्रसाद में, विद बॉडी, ब्लड, सोल एंड डिविनिटी, मांस, रक्त और अपनी उपस्थिति द्वारा ईश्वर सचमुच में उपस्थित है। दूसरा स्थान है जहाँ पर मेरे नाम पर 2 या 3 व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, वहाँ पर मैं उपस्थित हूँ। इस मिसा के लिए हम लोग आए हैं। जरा अपने आप से पूछ लीजिए, क्या हम सचमुच में ईश्वर की उपस्थिति अपने परिवारों में महसूस करते हैं? क्या आपका और मेरा परिवार का रानी माता मरियम है, या और कोई ताकतें और कोई चीजें? जहां पर ईश्वर उपस्थित है, वहां पर मां मरियम स्वर्गीय की रानी उपस्थित रहेगी। आप लोग अपने दिल की जांच करके देखिए। जहां पर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव नहीं होते, वहां पर ईश्वर के विरुद्ध कुछ है। जहाँ पर माँ मरियम महारानी बनकर नहीं रह सकते हैं, वहाँ पर और कुछ है, उसे हटा लीजिए, ताकि हम पुनः ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर सके। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपने किए हुए सब पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे, ताकि हम योग्य रीति से इस पवित्र याग में भाग ले सके। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से
हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों को पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दिल से पुकारता हूँ प्रभु, मेरी सुनो। दया करो, दया करो, ये प्रभु मुझ पर दया करो। दया करो, दया करो, ये प्रभु मुझ पर दया करो। महिमा महिमा ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति हम गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। यीशु ख्रिस्त इकलौते पुत्र है, तेरा गुण सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। जगत के सारे पाप के हारक, हम पे दया तू रखना सदा। पिता के दाएं विराजता तू, विनती हमारी सुन ले प्रभु। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। पवित्र आत्मा के संग तू है, पावन तू ही प्रभु है। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। आज के मिसा इन मतलबों के लिए चढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स गिविंग रॉक फैमिली, बकीता जोसेफ। विशेष मतलब के लिए स्पेशल इंटेंशन रंजन लकरा, रूथ मेरी फ्रांसिस, माला भक्त। आत्म शांति के लिए कीथ मॉरिस, स्टीवन जॉन सा। अन्य मतलबों के लिए विशेष करके सभी मरे हुए विश्वासियों के लिए वियानी फ्रांसिस की ओर से हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपार प्रेम के कारण हमें अपने पुत्र पुत्रियां बनाता और हमारी मुक्ति करता है। अपने इस प्रिय परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रख,
तथा हमें और अन्य सभी विश्वासियों को सच्ची स्वतंत्रता प्रदान कर, जिससे हम अनंत जीवन की विरासत प्राप्त कर सके। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एजेकियल के ग्रंथ से आज का पहला पाठ। प्रभु ने मुझसे यह कहा, मानव पुत्र, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। यदि मैं किसी दुष्ट से कहूँ, रे दुष्ट, तू मर जाएगा, और तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उससे चेतावनी नहीं दोगे, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होगे। और यदि तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी दोगे और वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम्हारा जीवन सुरक्षित रह जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। हम प्रभु के सामने आनंद मनाए, अपनी शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करे। हम स्तुति करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए धन्य कहे। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। हम दंडवत कर प्रभु की आराधना करें, अपने सृष्टिकर्ता के सामने घुटने टेके। वही तो हमारा ईश्वर है और उसके चरागाह की प्रजा उसकी अपनी भेड़ें। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना बनाओ। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। जो प्यार करता है वह संहिता के सब नियमों का पालन करता है। भातृ प्रेम का ऋण छोड़कर
और किसी बात में किसी का ऋणी न बने। जो दूसरों को प्यार करता है उसने संहिता के सभी नियमों का पालन किया है। व्यभिचार मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, लालच मत करो। इनका तथा अन्य सभी दूसरी आज्ञाओं का सारांश यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रेम पड़ोसी के साथ अन्याय नहीं करता, इसलिए जो प्यार करता है वह संहिता के सभी नियमों का पालन करता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी महिमा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो जाकर उसे अकेले में समझाओ। यदि तुम्हारा बात मान जाता है तो तुमने भाई को बचा लिया। यदि वह तुम्हारी बात नहीं मानता तो और 2-1 व्यक्तियों को साथ ले जाओ, ताकि 2 या 3 गवाहों के सहारे सब कुछ प्रमाणित हो जाए। यदि वह उनकी भी नहीं सुनता तो कलीसिया को बता दो, और यदि वह कलीसिया की भी नहीं सुनता तो उसे गैर यहूदी और नाकेदार जैसे समझो। मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम लोग पृथ्वी पर जिसका निषेध करोगे स्वर्ग में भी उसका निषेध रहेगा, और पृथ्वी पर जिसको अनुमति देगे स्वर्ग में भी उसकी अनुमति रहेगी। मैं तुमसे वह भी कह देता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में से 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगोगे तो वह तुम्हें मेरे स्वर्गिक पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहाँ मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज जो सुसमाचार हमने अभी सुना, सुसमाचार में 3 बातें कहे गए हैं। पहली बात, कलीसिया एक परिवार होने के नाते उस परिवार में
कभी ना कभी कुछ समस्याएं उठेंगे, अड़चन हो जाएंगे, उसे कैसे निपटना चाहिए। दूसरी बात, कलीसिया को ये जो अधिकार दिया गया है, जिसका निषेध इस दुनिया में करोगे वो स्वर्ग में भी होगा, जिसका अनुमति इस दुनिया में देगा वह स्वर्ग में भी होगा। ये 2 अध्याय पहले संत पेतरुस को दिया गया था, अभी कलीसिया को दिया गया है। तीसरी बात, जहां पर 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूं। हम थोड़ी देर इन बातों पर मनन चिंतन करने के लिए कोशिश करेंगे। कलीसिया एक परिवार होती है। इस परिवार की सबसे छोटा अंग है एक परिवार। हम कलीसिया में उसे कहते हैं घरेलू परिवार। दुनिया में जो कलीसिया है उसका हर एक स्वभाव नमूना एक परिवार में होना चाहिए। एक परिवार में जो कुछ हमें देखने मिलते हैं वह दुनिया भर के कलीसिया में भी देखने में मिलते हैं। सुसमाचार में कहा गया है, जहां 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां पर मैं उपस्थित हूं। एक परिवार ईश्वर के नाम पर इकट्ठे होते हैं। परिवार की स्थापना ईश्वर के नाम पर होते हैं। आप सबों को मालूम होना चाहिए, वैवाहिक संस्कार के द्वारा परिवार का जो इंस्टीट्यूशन होता है, परिवार की स्थापना होती है। ईश्वर के नाम पर संस्कार दिया जाता है, तो वहां पर ईश्वर की उपस्थिति है। उसी प्रकार कई परिवारों को एक साथ लाते समय हमें एक पल्ली मिलती है। कई पल्लियों को एक साथ लाते समय एक धर्म प्रांत मिलते हैं। कई धर्म प्रांतों को एकत्र लाते समय हमें कलीसिया यूनिवर्सल चर्च मिलती है। सो वहां पर सर्वप्रथम ये है, परिवार या कलीसियस जो कुछ भी है ये सब ईश्वर के प्रभु के नाम पर एकत्र होते हैं। अगर प्रभु के नाम पर एकत्र होते हैं तो वहां पर सबसे बड़ा चीज क्या होना चाहिए? आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस ने कहा वहां पर भ्रातृ प्रेम होना चाहिए। संत पौलुस लिखते हैं, भ्रातृ प्रेम का ऋण छोड़कर और किसी बात में किसी का ऋणी ना बने। हम सब भाई बहन जैसे एकत्र होते हैं। प्रभु यीशु में भाई बहन है, वहां पर एक की ऋण है, भ्रातृ प्रेम की ऋण। इसे छोड़कर और कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रदरली सिस्टरली लव, भ्रातृ प्रेम परिवार में है, कलीसिया में है, तो पहले पाठ में हमसे कहा गया है हमारे ये जिम्मेदारी बनती है कि हम एक दूसरे को, जब वह ईश्वर से अलग होकर एक गलत रास्ता स्वीकार करते हैं, उसी समय उसे चेतावनी देना, उनको ईश्वर के पास लौट लाना हमारा कर्तव्य बनता है। यहां पर लिखा गया है, नबी एज़ेकियल ने कहा, इस्राएल के गडरियों से कहा, शेपर्ड से कहा, मैंने तुमको इस्राएल के घराने का पहरेदार नियुक्त किया है। तुम मेरी वाणी सुनोगे और इस्राएलियों को मेरी ओर से चेतावनी दोगे। ये हमारा फर्ज बनता है। जब लोग गलत रास्ते से गुजरते हैं तो उसे लेकर हंसते हुए बैठना नहीं है। आजकल के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है,
परिवार में पूछे, माँ बाप से, मुझे मालूम है मेरा बच्चा गलत रास्ते पर है, मैं उनसे बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कलीसिया में भी ये प्रॉब्लम। मगर नबी एज़ेकियल ने साफ साफ कहा है, तुम कुमार्ग छोड़ने के लिए उसे चेतावनी नहीं देंगे तो वह अपने पाप के कारण मर जाएगा, किंतु तुम उसकी मृत्यु के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि तुम्हें प्रभु ने अपने परिवार के पहरेदार नियुक्त किया है। एक मां एक बाप को यह याद रखना चाहिए, ईश्वर ने तुम्हें, मुझे, कलीसिया के लिए, तुम्हें अपने परिवार के लिए एक पहरेदार बना लिया है और तुम्हारा फर्ज बनता है, अगर तुम परिवार को प्यार करते हो, कलीसिया को प्यार करते हो, तो निस्वार्थ रूप से प्यार करते हैं, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है चेतावनी देना। कई बार बच्चे मेरे पास आकर मुझसे कहे, फादर जी मैं आज इतना दुख से भरे एक अवस्था से गुजर रहा हूं, एक दर्दनात्मक अवस्था में पड़ा हूं, कारण क्या है? जब मुझे सुधारना चाहिए तब कोई मुझे नहीं बताया, मेरे माँ बाप ने नहीं बताया। और माँ बाप कहेंगे मैं उनसे नहीं कहा क्योंकि मेरे अंदर ही अंदर ऐसी चीजें हैं, मैं दूसरों को बताने में मेरे अंदर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं खुद वही करता हूं। इसलिए कहा गया है अपने आप को सुधारना चाहिए, पहले परिवर्तन अपने जीवन में लाना चाहिए, तभी हम दूसरों को बता सकेंगे। ये संत पापा बेनेडिक्ट ने कहा, दुनिया के सबसे बड़ा खतरनाक अवस्था ये है, आज कोई भी दूसरों को सीधे रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी नहीं बताते हैं, सब देखते हुए बैठे रहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं नो वन वॉन्ट्स टू बर्न देयर फिंगर। कोई भी ये जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, ये अच्छा नहीं है। आज दुनिया के कॉन्शियंस क्या है? वहां पर ईश्वर के नियम नहीं है, धार्मिक नियम नहीं है, जो कुछ भी चाहते, जो कुछ भी अपने लिए अच्छा लगते करते रहते, लोग ये सब देख के बैठे रहते। ऐसा नहीं। इसका मतलब सचमुच में मैं मेरे भाई को, मेरे बहन को, मेरे परिवार वालों को, मेरे दोस्त लोगों को प्यार नहीं करते हैं। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझको बताया कुछ बातें, और मैंने उनसे पूछा क्यों तुमने उनको नहीं ये बातें बताई, अच्छा चीज नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। फादर अगर मैं उनसे कहते हैं तो क्या कहेगा वो दोस्ती छोड़कर चले जाएंगे, दोस्ती छोड़कर चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है? आप उसका भलाई नहीं चाहते। इसलिए नबी एज़ेकियल ने साफ साफ कहा, अगर तुम्हें ये जिम्मेदारी दिया गया है, दूसरों को कुमार्ग छोड़ने के लिए, उसे चेतावनी देने के लिए तुम्हें ये जिम्मेदारी दिया गया है, उसे निभाओ। अगर तो तुम्हें मेरे सामने कर्ज चुकाना पड़ेगा। We cannot say, am I the keeper of my brother, my sister? मैं मेरे भाई मेरे बहन का रखवाला नहीं, ऐसा नहीं है। वी आर रिस्पॉन्सिबल। हर एक माँ बाप को याद रखना चाहिए, हर एक भाई बहन को याद रखना चाहिए, हर एक फादर सिस्टर सबको याद रखना चाहिए। वी आर द शेपर्ड्स, वी आर द गार्डियंस ऑफ आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमें ये याद रखना चाहिए। अगर जैसे संत पौलुस ने रोमियों के लिखे हुए पत्र में कहा, अगर सचमुच में हम अपने पड़ोसी को प्यार करते हैं, तो जब हमारे पड़ोसी गलत रास्ते पर चलते समय उन्हें सुधारेंगे। मैं आपके सामने एक नमूना रख रहा हूं। चाहे बहुत सालों के बाद प्रार्थना करने के लिए आपको एक छोटा सा नन्हा सा मुन्ना बच्चा मिला, बहुत प्यारा बच्चा है, मगर उनको ऐसी एक बीमारी हुआ, वो मरने तक भी है। मगर डॉक्टर ने कहा
उसको ये जो कड़वा दवाई उसे पिलाना चाहिए, तभी इसका स्थिति में परिवर्तन आएंगे। क्या आप उसको दवाई देंगे? मुंह पकड़कर दबा दबा कर खोलकर वो दवाई देंगे, क्योंकि आप अपने बच्चे को प्यार करते हैं। ये याद रखना चाहिए। इसलिए कलीसिया से कहा गया, संत मत्ती के सुसमाचार में क्या कहा गया, ये तो होता है, कलीसिया में फूट होता है, प्रॉब्लम्स होते हैं, मगर उसे ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम्हारे भाई को तुम्हारे विरुद्ध कुछ है तो क्या कहा गया है? पहला तो ये नहीं कलीसिया के अधिकारियों के पास लेके जाए, पहले कहा गया क्या है? आपस में बात करो, उनसे बातें करना शुरू करो। भाई आप क्यों ऐसे करते हो, मैंने क्या किया है, मेरा गलती क्या है? आपस में बातें करने के लिए कोशिश करो। नहीं, आपस में बातें करने के बाद वहां पर सुधार नहीं आए तो क्या करना चाहिए? 2 या 3 व्यक्ति को लेके आओ। इसके लिए नहीं इसको इनके सामने मैं अपराधी ठहराऊं, इसके लिए नहीं। कलीसिया का नियम कहां से आता है? पवित्र वचन से आता है। ड्यूट्रोनॉमी 19:15 वहां पर लिखा गया है 2 या 3 व्यक्ति को लेके उनके सामने स्थापित करो, उसके बाद ही कलीसिया के पास लेके जाओ। मैं ये चाहता हूं इसमें इस व्यक्ति में सुधार आए, ये व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाए, इसलिए मैं 2-3 व्यक्तियों के सामने ये प्रस्तुत करूंगा। वहां पर भी कुछ भी नहीं हो सकते तो क्या करना चाहिए? कलीसिया के अधिकारियों के पास लेके जाओ, यही कहा गया है, ताकि वहां पर कुछ ना कुछ परिवर्तन आए। वहां पर भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन नहीं आए तो क्या करना चाहिए? सुसमाचार में कहा गया है गैर यहूदी और नाकेदार जैसे समझकर उसे अपने कम्युनिटी से बाहर करो। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा, नाकेदार समझो, गैर यहूदी समझो, उसको बाहर निकालो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, प्रभु कहते एक नाकेदार की या एक गैर यहूदी की मन परिवर्तन के लिए हम जितने तड़पते रहे हैं, उसी प्रकार उस व्यक्ति के मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करो। कलीसिया एकजुट होकर एक परिवार के साथ उपवास करते हुए प्रार्थना करो ताकि उस व्यक्ति में परिवर्तन आए। नियम तो दिया गया है, आपस में बातें करो, दूसरे 2-3 व्यक्तियों को लाके बातें करो, कलीसिया के अधिकारी के पास लेके आओ, ये सब है। मगर आखिरी प्रभु ने क्या कहा है? क्योंकि प्रभु कौन होता है? सच्चा गडेरिया होता है। उन्होंने उन 99 भेड़ों को छोड़कर एक के लिए तरसते हुए उसके पीछे चले जाते हैं। उस प्रभु हमसे कहते हैं उपवास और प्रार्थना करते हुए उस व्यक्ति का मन में परिवर्तन लाने के लिए कोशिश करो। यही होना चाहिए हमारे परिवार में भी। आप लोग आज परिवार के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं। माँ मरियम परिवार की रानी है। माँ मरियम हमसे कभी नहीं कहेंगे ये तो गलत रास्ते पर है, उसे छोड़ दो, नहीं। माँ दुनिया के अंत तक हमारे लिए अन्य विनय करते रहेंगे। उसी प्रकार हमसे भी कहेंगे, माँ बाप से कहेंगे ये बच्चा तुम्हारे पुत्र गलत रास्ते पर है तो उसके लिए रोते और विलाप करते हुए प्रार्थना करो, उसे लौटाने के लिए कोशिश करो। जैसे संत मोनिका ने अगस्तिन के लिए प्रार्थना की, उसी प्रकार प्रार्थना करो, उसको समझाने की कोशिश करो। कलीसिया के अधिकारियों के पास लेके आके उसे समझाने की कोशिश करो। जितना भी मदद उन्हें दे सकेंगे उतना दे, ताकि वह लौट आए। ये नहीं सोचना ये तो गलत रास्ते पर है, उसे वहीं पर डूबने दो, वैसा नहीं। वो ईसाई का मनोभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्रेम हम सूली पर देखते हैं। वह प्रभु हमसे कहते हैं अपने भाई बहन में परिवर्तन लाने के लिए उसे लौटाने के लिए कोशिश करो। आज हम पवित्र कुंवारी मरियम परिवार की महारानी से विशेष करके प्रार्थना कर रहे हैं। विशेष करके हम अपने परिवार को प्रभु के चरणों में अर्पित करते हुए प्रार्थना करें,
ताकि हमारे परिवार में एकता हो, हमारे परिवार में जो गलत रास्ते पर है उसे लौट लाने के लिए माँ मरियम की मध्यस्थता हमें मिले। हमारे परिवार में जो फूट है, वहाँ पर कई प्रकार के अंधकार की ताकतें बसे हुए हैं, उन्हें सब निकाल कर एक सच्चा पवित्र आत्मा का मंदिर बनाने के लिए कृपा पवित्र कुंवारी मरियम की मध्यस्थ द्वारा हमें मिले। इन सब मतलबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। कृपया खड़े हो जाइए। हम अपना विश्वास प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार बोलेंगे। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पुन्तुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। यदि एक सदस्य मार्ग से भटक जाता है तो उसे वापस लाना समुदाय की जिम्मेदारी है। हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें जो गलती करते हैं, उनको प्रेम से समझाए और उनका सही मार्गदर्शन करें। इसके लिए तथा अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें और कहे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संघी कलीसिया का मार्गदर्शन सच्चाई, निष्ठा और उचित ढंग से कर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अन्याय, अत्याचार और हिंसा की प्रवृत्ति से गरीब लोगों के अधिकारों और संपत्ति के लूटा जाता है और उनको दुख या क्लेश पहुंचाया जाता है। ऐसे गलत कार्य करने वालों से प्रशासन के अधिकारी प्रेम से समझाए और सुधारे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। किसी भी व्यक्ति को कोई अपराध या गलती करने पर तुरंत दंड नहीं दिया जाए, बल्कि उसकी गलती का एहसास कराकर उसको अपने आप सुधारने का मौका दिया जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। मानव की गरिमा का सर्वत्र सम्मान किया जाए। किसी भी अपराधी को पर्याप्त साक्ष्य के बिना तुरंत मृत्युदंड नहीं दिया जाए, क्योंकि मनुष्य का न्याय करना और दंड देना केवल ईश्वर का कार्य है। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस मिसा समारोह में यहाँ उपस्थित सभी क्रिस्तीय विश्वासी, जो लोग अपने परिवारों में बैठकर ये मिसा में भाग ले रहे, वे सब पड़ोसी प्रेम को बढ़ावा दे सके, जिससे संत पौलुस का कथन पूरा हो जाए। वह कहते हैं कि पड़ोसी से प्रेम कर कोई अन्याय नहीं करता। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। थोड़ी देर मौन रहकर हम अपनी निजी आवश्यकताओं को समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता ईश्वर,
हम तेरे पुत्र यीशु को हमें देने के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जो एक भले चरवाहे के रूप में अपनी खोई हुई भेड़ की खोज में जाते हैं। वह सभी को बचाना चाहता है, यहाँ तक कि अंतिम अपराधी को भी। हमें ये अनुग्रह प्रदान कर कि हम उनके बताए मार्ग पर चलते हुए अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचकर उनसे अनंत पुरस्कार प्राप्त कर सके। हमें प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, मेरे पिता, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। तन मन मेरा सब कुछ तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा। दिल तुझको चढ़ाने आए, दिल तुझको चढ़ाने आए। सिनाए तुझको चढ़ाने भेंट हमारी स्वीकार करो। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान को ग्रहण करें। हे प्रभु, तू ही हमें सच्ची भक्ति और शांति प्रदान करता है। दया पूर्वक हमें सहायता दे कि हम इस भेंट द्वारा श्रद्धा पूर्वक तेरी महिमा करें और पावन यूकरिस्त ग्रहण करने से आपस की एकता में बढ़ते जाए। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, ये परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने मानव जन्म लेकर पापी मनुष्य का नवनिर्माण किया, अपने दुख भोग से हमारे पाप मिटा दिए, अपने पुनरुत्थान से हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने की कृपा दी और अपने स्वर्गारोहण से हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल दिए। इसलिए हम समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन
प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तो यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु ने मर कर हमें अमर बनाया और पुनर्जीवित होकर हमें जीवन दान दिया। इसे हम उनके पुनरागमन तक घोषित करते रहेंगे, घोषित करते रहेंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधते रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष एलियास और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुथीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुथीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल,
कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, संत डोमिनिक, संत कैथरीन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे घर आएं, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। चाहिए सहारा मुझको दे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मेरे
खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। कठिन है ये राह बहुत, हर एक मोड़ पर खतरा, अंधेरे साए को हटा, दिखा दे मुझको अब डगर। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा। आप लोग एक क्षण के लिए अपने आंखें बंद करते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हे सच्चे, आप परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, मगर अपने दिल में प्रभु के लिए एक क्लोइस्टर आप बना सकते हैं। अंग्रेजी में क्लोइस्टर का मतलब क्या है? जहाँ पर मैं और मेरा ईश्वर अकेले में प्रभु से बातें कीजिए, विशेष करके अपने परिवार की भलाई के लिए। परिवार में जो समस्याएं हैं वे सब समर्पित करते हुए प्रार्थना कीजिए। परिवार में एकता हो, परिवार में जो दुख तकलीफ आप झेलते हैं उन सबों में प्रभु की आशीष मिले, ताकि इसके ऊपर उठकर प्रभु के लिए आप अपना जीवन बिता सके। हमारा परिवार ईश्वर का निवास स्थान बने, माँ मरियम रानी बनकर हमारे परिवार में रहे। अन्य ताकतें, नशीली वस्तुएं, अंधकार की ताकतें हमारे परिवार से हट जाए। गैर विश्वासियों के सामने एक सच्चा क्रिस्तीय परिवार होकर अपना विश्वास प्रकट कर सके। जो गलत रास्ते पर गुजर रहे हैं उनको मन परिवर्तन की कृपा मिले। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, तू अपने शब्द और संस्कार से भक्तों का भरण पोषण करता तथा उन्हें जीवन देता है। तेरे परम प्रिय पुत्र के इस अमूल्य दान का हम पर ऐसा प्रभाव पड़े कि अनंत काल तक तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने रहे। हमारी प्रार्थना सुन प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आइए हमारे सभी निवेदनों को एक साथ माता के चरण पर रखते हुए हम इस नवेरा प्रार्थना करें। 8वां दिन का नवेना प्रार्थना। ए ईश्वर के मंदिर, ज्ञान के पुत्र, तुझे प्रणाम। तू नियम की अमर मंजूषा है, तू ईश्वरीय कृपाओं से भरपूर है, इसलिए तेरा शरीर कब्र में नष्ट नहीं हुआ किंतु स्वर्ग में उठा लिया गया। इस कृपा के लिए हम ईश्वर के कृतज्ञ हैं और तेरी स्तुति गाते हैं। हे निर्मल कुंवारी, तूने इस संसार को त्याग कर स्वर्ग में प्रवेश कर लिया, लेकिन हम परदेशियों को ना भूल। हे अमर प्रकाश के तारे, अंधकार में भटकने वालों को प्रकाश दिला और इस भवसागर में हमारा मार्गदर्शन कर। पुत्र के सूली के निकट खड़े होकर अपनाए हुए संतान को ना भूल। उसी क्रूसित पुत्र से प्रार्थना कर कि हम अपनी आत्मा और शरीर को पवित्र रखें और
तेरे साथ आनंद के बागी बने। आमीन। वेलंकनी माता से नवरोजी प्रार्थना। ये अति पवित्र कुंवारी पवित्र तृत्व के द्वारा प्रभु क्रिस्त की माता बनने चुनी गई निष्कलंका, मैं तेरा सेवक तुझे उस महान आनंद की याद दिलाता हूँ जब ईश्वर का पुत्र तेरे गर्भ में आया। मैं अपनी भक्ति द्वारा तेरे उस आनंद को और भी बढ़ाना चाहता हूँ। पीड़ितों के प्रति करुणामयी माता, मेरे पीड़ामय जीवन को आनंदमय बना। तेरे पुत्र की महान शक्ति पर भरोसा रखकर मैं अपनी अर्जियां तेरे सामने रखता हूँ। यदि ये मेरी अर्जियां मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो तो मुझे दिला। यदि मेरी मांगे ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल है तो मुझे अन्य आवश्यक कृपाएं दिला। आइए यहाँ पर अपनी मांग रखिए। विशेष रूप से हम प्रार्थना करते हैं। आज का नवेना का निवेदन है सभी परिवारों के लिए, विशेष करके टूटे और विभाजित हुए परिवारों के लिए हम प्रार्थना करें। साथ ही साथ कोरोना महामारी के कारण दुखित हमारे भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करें। ए ईश्वर की माता, तुझ पर मेरा भरोसा है, इसलिए मैं यह नवरोजी प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु के जन्म के समय जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ उसकी हम याद करते हैं। तू उसे सुन और मेरे 9 प्रणाम मरिया को भी स्वीकार कर। एक साथ 9 प्रणाम मरिया प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, संत गैब्रियल के नम्र प्रणाम के साथ मैं भी तुझे प्रणाम करता हूँ। मेरी यह कामना है कि ये प्रणाम मरिया तेरे मुकुट के तारे बनकर चमके। ये पीड़ितों के आश्रय, सभी संतों के पुण्य कार्यों के खातिर तू मेरी यह मांग पूरी कर। तेरे पुत्र के प्रेम की याद करके मेरी यह अर्जी स्वीकार कर और ईश्वर से यह मुझे प्रदान कर। आमीन। प्रिय मरियम भक्तों, प्रभु का मिसा सितंबर के 8 तारीख को सुबह 8 बजे लुर्द माता मंदिर से
आपको YouTube में सीधा प्रसारित हम करेंगे। आप YouTube चैनल पर हमारे मिसा को देखिए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, यह मिसा समाप्त हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। देना सदा से आंचल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा माँ। जग की जननी है माता मरिया, हर दिल हर पल तुझको चढ़ाते। जग की जननी है माता मरिया, हर दिल हर पल तुझको चढ़ाते। तू ही बनीश माता, हमारी भी तू है माता। तुम्हारा ओ माँ आशीष देता सदा से आंचल में हमको रखना आशीष देना सदा ही आंचल तुम्हारा माँ।